नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आप सबका क्या विचार है और लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों में बड़ा ही जज्बा, बड़ी ही उमंग होगी इस टाइम, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग अपने घर की आर्थिक स्थिति को छोड़कर उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, उन नेताओं के पीछे लगे हुए हैं जो नेता जीतने के बाद किसी को देखने तलक नहीं आते हैं कि अपने लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है, वो किस प्रकार अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उनका परिवार ठीक तरह से रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। ये सब छोड़कर वो लोग अपने सांसद में चले जाते हैं। बड़ी बड़ी एसियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी, उनको ये मिलना, वो मिलना, सरकार की तरफ से दुनिया भर की सुविधाएं मिलना। वो कभी पूछने आते हैं कि आप लोग कैसे हैं। ये मैं अपने खास करके युवा भाइयों को समझा देना चाहता हूँ, जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य है। वो मेरे भाई कान खोलकर, दिमाग की बत्ती जलाकर बड़े तरीके से सुन लीजिएगा कि आने वाला समय अपने युवाओं का है और आप सबको बड़े ही तरीके से सतर्कता से रहना है, क्योंकि ये नेताओं ने अपने भाषण द्वारा, अपनी बातों से अपने सभी युवाओं का, सभी जनता का दिमाग इस तरीके से कैप्चर किया हुआ है कि युवा लोग ये भूल गए हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस कदर है। कोई चिंता नहीं है उनको सिर्फ चिंता है तो सिर्फ अपने नेता, विधायक, मंत्री और सांसद के चुनाव में लगे हुए उस लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियों में, जिनकी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर डाल दी गई हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। उनको अपने कैंडिडेट को जिताने की चिंता हो रही है, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं। और जीतने के बाद वो कैंडिडेट सीधा जाके सांसद में बैठ जाता है। वो कभी नहीं पूछने आ रहा है कि आप लोगों को क्या परेशानी है, क्या समस्या है। कोई समस्या है तो मुझे बताइए, कभी नहीं पूछता है कोई भी नेता आज तक। ये तो इतिहास रहा है, इस चीज़ का इतिहास गवाह है कि कोई भी राजनेता ने वापस आकर कभी लौट के ये नहीं पूछा है कि आप कैसे हैं, हम आपकी क्या मदद करें। हमेशा उनको अपने चुनाव की पड़ी रहती है। उनको चुनाव जिता दो, उनको सांसद में बिठा दो, उनको कुर्सी दिला दो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और सब इस टाइम युवा भाई सब जोरों से लगे हुए। उन भाइयों से मैं कह देना चाहता हूं और उनसे मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रखें। लोकसभा चुनाव में भी भाग लें, लेकिन परिवार का भी उसके तरीके से ध्यान रखें। और आप अपना वोट उसको दें जो जिस कैटेगरी का हो, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड आपका प्रत्याशी हो, और आप उसको जिम्मेदारी दें, उसको वोट दें कि उसके कंधों पर अपने देश का भार दे सकें, वो भार को सहन कर सके और उस तरीके से वो अपने देश का भार सहन करके और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। ये मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। अपने वोट को आप जिस कैटेगरी के लोगों को दोगे, कोई फिल्म स्टार है, कोई शुरू से ही राजनीति में है तो वो राजनीति का काम करेगा, जो फिल्म वाला है तो वो तो फिल्म की तरह सोचेगा, जो इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई नेता अधिकारी है, जो जैसा कैटेगरी का होगा उस क्षेत्र में विकास करेगा। तो मैं भाइयों ये आपको बता दूं, आपको अपना वोट एक बड़ा सोच समझ के अपने मत को, आपका बहुमूल्य मत है, उसकी कोई कीमत नहीं, वो अनमोल है। आपके एक वोट से ही सरकार बन सकती है और आपके एक वोट से ही सरकार गिर सकती है। अब बस आपको ये तय करना है कि आपको वोट किसको कहाँ देना है, आपको किसकी सरकार बनानी है, ये सिर्फ आपको तय करना है। और इसको तय करने के लिए आपको अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरों के कहने पर, दूसरों के बहकावे में आकर कभी वोट ना दें। आपको जो हृदय से, जो दिल से जो लगे कि ये पार्टी या ये प्रत्याशी हमारे सुख, हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा है, हमें इसको वोट देना ही चाहिए, क्योंकि ये कल हमारी मदद करेगा, हमारे विकासों में परिवर्तन करेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ये हमको सपोर्ट करेगा और हमारी हर समस्या में हमारे साथ खड़ा रहेगा। आप कृपया ऐसे ही प्रत्याशी को वोट दें, ऐसे ही कैंडिडेट को जिताएं जो कि कल आपके सुख दुख में हर चीज़ में आपके साथ खड़ा रहे। मेरे भाइयों, आज का ये वीडियो इसी
के लिए बनाया गया था कि आपको ये चीज़ बता सकूं। आपको अपने वोट का अहम हिस्सा है, आपका जो वोट है इस लोकसभा चुनाव में एक एक वोट का अहम हिस्सा है, उसकी कीमत आपको पता चल सके कि आपके एक वोट से आपकी शिक्षा बदल सकती है, आपके एक वोट से आपका भविष्य बदल सकता है, आपके बच्चों की शिक्षा की पद्धति बदल सकती है, आपके एक वोट से आपके गांव में विकास हो सकता है, क्षेत्र में विकास हो सकता है, देश तरक्की कर सकता है। आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए, आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए, आप अपने वोट को पानी की तरह मत बहाइए। प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि आप अपने वोट को ऐसे ही किसी को दे के मत आ जाइए। जो आपके वोट का महत्व समझे, जिसको आपके वोट की ज़रूरत हो, जो आपके वोट को लेकर कुछ करने की इच्छा रखे, कुछ आगे बढ़ सके, उस व्यक्ति को अपना वोट दें। प्लीज़ मेरा ये आपसे निवेदन है। दोस्तों बस मेरा वीडियो यहीं, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको ये सब बता देना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।